आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने अगले पार्ट में सुना कि वो काले साये के हाथ आर्यन के गले को दबाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही आर्यन के पिता आर्यन को लेकर के अपने कमरे में जाते हैं, वह चुड़ैल आर्यन के पीछे लग जाती है और आर्यन की टांगे पकड़कर खींचने लगती है। अब आगे और आर्यन की टांगे पकड़कर खींचने लगती है। उसके पिता आर्यन को मजबूती से पकड़ते हैं ताकि वह चुड़ैल आर्यन को छुड़ा ना पाए और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में जाते हैं। लेकिन वो साया आर्यन का पीछा नहीं छोड़ता। सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। आर्यन की नानी उस समय उस साये के सामने रुद्राक्ष की माला डालती है, जिससे साया दूर भागने लगता है। इसीलिए साया से बचने के लिए आर्यन की नानी ने यह रुद्राक्ष की माला आर्यन के गले में पहनाती है। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि आर्यन को बचा पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह साया दिन रात आर्यन के आगे पीछे और इर्द गिर्द घूमता ही रहता था और वो इस मौके की तलाश में था कि कब आर्यन के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला उतर जाए, क्योंकि जब तक आर्यन के गले में यह माला है, वह साया आर्यन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह से आर्यन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था और दिन रात डरता रहता था। जब यह बात आर्यन के दोस्तों को पता चलती है, तब उसके दोस्त उससे मिलना और बोलना छोड़ देते हैं और कोई भी खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ तक कि उनके घर वाले अपने बच्चों को आर्यन से मिलने के लिए नहीं भेजते हैं। अब तो दिन पर ही दिन आर्यन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस भूतनी का साया आर्यन को छोड़ नहीं रहा था। तभी पास के गांव में एक अम्मा रहती थी जो भूत प्रेत को उतारना जानती थी। दोस्तों, उस बूढ़ी अम्मा ने आकर जैसे ही आर्यन के माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करी, तो उनको सारा दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि आर्यन कुएं के पास खड़ा है और चुड़ैल उसको खींच कर ले जा रही है। वह बूढ़ी अम्मा इस दृश्य को देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी आंखें खोलकर आर्यन के माँ बाप को बताती है कि आर्यन ने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल ने आपके बेटे पर कब्जा कर लिया है और अब वह किसी भी पल आपके बेटे को आपसे अलग करके ही दम लेगी। आर्यन के माँ बाप बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या हमारा आर्यन अब कभी बच नहीं पाएगा? इस चुड़ैल से हम अपने बेटे को कैसे बचाए? इसके लिए कोई रास्ता तो होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपने झोले में से एक स्वास्तिक का चिन्ह निकालती है। उस स्वास्तिक के चिन्ह को आर्यन के माथे पर झुलाती है और इसके बाद वह उस कुएं पर जाती है और उस स्वास्तिक को उस कुएं के सामने ज़मीन में गाड़ देती है और आर्यन के माँ बाप से कहती है कि जब तक यह स्वास्तिक का चिन्ह इस कुएं के सामने गड़ा है, तब तक तुम्हारे बेटे को वह आत्मा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रहे, आपका बेटा गलती से उस कुएं के पास दोबारा ना जाए। यदि वह दोबारा उस कुएं पर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक रात आर्यन सो रहा होता है कि उसको कान में उसी चुड़ैल के बुलाने की आवाज़ें आती है और वह कहती है, आर्यन बेटा मेरे पास आओ। आर्यन नींद में उठता है और उस कुएं की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंच जाता है, तब वह चुड़ैल आर्यन से कहती है कि इस स्वास्तिक को यहाँ से हटा दो। अब आर्यन नींद में होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी पास के पड़ोस में से एक लड़के ने आर्यन को कुएं के पास जाते हुए देख लिया होता है। वह तुरंत आर्यन को धक्का देता है, जिससे आर्यन दूसरी तरफ गिर जाता है और वह नींद से जाग जाता है।
ऐसा करने से आर्यन अपने आप को संभालता है और कुछ समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करने जा रहा था। वह अपने घर चला जाता है और यह बात अपने परिवार में सबको बताता है। लेकिन सुबह सब नॉर्मल होता है और आर्यन अभी भी डरा हुआ होता है। ऐसे में उसकी नानी यह सोच में पड़ जाती है कि स्वास्तिक के लगाने के बावजूद भी आर्यन को वह चुड़ैल कैसे दिखाई दे रही है। इसका पता लगाने के लिए वह उस कुएं के पास जाती है तो फिर वह देखती है कि वहाँ पर कोई भी स्वास्तिक नहीं लगा हुआ है। उसकी नानी यह सब कुछ देखती है और समझ जाती है कि स्वास्तिक के हटने की वजह से आर्यन को काली परछाई नजर आ रही है और वह बहुत डर रहा है। तभी उन्हें उस कुएं में से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। इस राज का पता लगाने के लिए वो उस कुएं में जैसे ही झांकती है, वह आत्मा नानी को उस कुएं में खींच लेती है और इस तरह से नानी की मौत हो जाती है। अगले दिन नानी जी की बॉडी को कुएं में से निकाला जाता है, जिस वजह से उनके सभी परिवार के सदस्य दुखी हो जाते हैं। उस गांव के सभी लोग भयभीत होने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग गांव छोड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आर्यन के मम्मी पापा उस गांव से जाने की सोचते हैं, तभी वह भूतनी आर्यन को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। गांव में एक सिद्धियों से पूर्ण तांत्रिक रहता था, जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांववासी उस सिद्ध पुरुष तांत्रिक को बुलाकर कुएं के पास लाते हैं। सभी गांव वाले उस तांत्रिक का अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे उस कुएं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वह तांत्रिक कुएं के पास जाता है और अपनी दोनों आंखें बंद करके शांत मन में चला जाता है। वह देखता है कि यह चुड़ैल प्रचंड शक्तियों से परिपूर्ण हो चुकी है। यह किसी को भी मार सकती है या किसी को भी अपने कुएं की तरफ खींच सकती है। तभी तांत्रिक अपने झोले में से भभूति निकालता है और कुएं के अंदर डाल देता है। जैसे ही भभूति कुएं के अंदर नीचे गिरती है, वह चुड़ैल एकदम से छटपटा जाती है और तभी उस कुएं में बहुत से तेज तेज से भूचाल आने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल कुएं के ऊपर आ जाती है। तांत्रिक उसके सामने खड़ा है और चुड़ैल उस तांत्रिक को घूर घूर कर देख रही होती है। तभी तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ चुड़ैल के ऊपर फूंक मार देता है। फूंक का असर चुड़ैल के ऊपर होता है और चुड़ैल खून की उल्टी कर देती है, जो सीधी तांत्रिक के ऊपर जा गिरती है। लेकिन तांत्रिक इन सब से डरता नहीं। वह अपने झोले में से एक गुड़िया निकालता है और उस गुड़िया के ऊपर मंत्रों का उच्चारण करता है। मंत्रों के प्रभाव से गुड़िया में जान आ जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। तांत्रिक गुड़िया के पूरे हिस्से में सुइयां चुभोने लगता है। ऐसा करने से चुड़ैल धीरे धीरे उस गुड़िया के अंदर समाने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि चुड़ैल पूरी तरह से उस गुड़िया के अंदर समा जाती है और इस तरह से उस तांत्रिक की सिद्धियां सफल हो जाती है। इस तरह से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए बच जाते हैं और इधर आर्यन को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इससे भी डरावनी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।